नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट का जूनियर का पेपर देख रहे हैं तो इसका पार्ट नंबर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है और यहाँ से हम वो उस पार्ट में हम लोगों ने सीटीपी और साइंस के क्वेश्चन को देखे थे। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपना हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो समय वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, विविध समाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म, विभिन्नताएं, समानताएं पाई जाती हों। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, तो ये नहीं होगा, ये होगा चौथा हमारा हो जाएगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहक चालक भी होती हैं। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन दिया है, नारी मताधिकार आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? तो गुरु अंगद ने। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इन्होंने हार स्वीकार की और वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी थी। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब को मिलान करना है। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो उसे तैल चित्रकला कहते हैं। चित्रकला जिसमें हमारा दूसरा दिया है, चित्रकला जिसमें भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो नैनाभिराम। हमारा सी दिया है कि भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला कौन सी थी? तो रूप चित्रण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी, तो वो इतिहास चित्रकला थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये अब हो सके तो ऐसे स्टेटमेंट में ना पूछ करके केवल अकेले पूछ ले कि कौन सी चित्रकला से ये संबंधित है। हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के इस रूप में बौद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ए गलत है और बी सही है।
महायान के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो हमारा 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप इसको एनसीईआरटी से या किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसका आंसर देख सकते हैं। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, महालवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और बी दोनों एक कथन कह रहा है, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। हमारा बी क्वेश्चन कह रहा है, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों का सीधा समझौता किया गया था। तो ए बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को दरगाह के रूप में जाना जाता है। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट दैत्यवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो ए गलत है और बी सही है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, तो किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे उसको गैरीसन नगर कहते थे। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन ए और बी कथन और कारण दिया है। जब लंदन में अपराह्न 2 बजे है तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर कह रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30' अक्षांश पूर्वी में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। ए और द आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का एसएसटी में क्वेश्चन पूछा है। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। हमारा बी में दिया है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक क्षेत्र घेरता है। ए बी सी सभी सही है। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो नाइट्रोजन, यही तो 78% पाया जाता है। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन। हमारे 54 नंबर का क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, तो ये गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। हमारा सी कह रहा है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो हमारा ए और सी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। हमारे 56 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए कह रहा है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती है।
बी कह रहा है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा वन हो जाएगा, ये कौन सी वन की विशेषता है, तो ये शंकुधारी वन का विशेषता है। हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सही है और बी गलत है। ए सही कैसे है, पढ़ लीजिए इसको। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोगी है। बी कह रहा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा 60 क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सी उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे, तो ए बी दोनों पर चर्चा कर सकते हैं। हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। परिकल्पना करना। हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक विधि क्या होगी। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन कह रहा है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी कह रहा है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो सही विकल्प ए बी दोनों गलत है। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। तो ए और बी सरपंच चुनकर आते हैं, वार्ड के सदस्य भी चुनकर आते हैं, सचिव की नियुक्ति होती है जिसको हम सेक्रेटरी भी कहते हैं। हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी को ही लेखपाल भी बोला जाता है, पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है। तो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना पटवारी का मुख्य कार्य है। जैसे खसरा खतौनी का जरूरत होता है तो हम अपना पटवारी से या लेखपाल से ही निकलवाते हैं, तो वही उसका कार्य होता है। 68 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। सिक्सटी 69 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सूची पर विचार कीजिए। ए कह रहा है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी कह रहा है विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, तो इसको मिलान करना है। कृषि संबंधित है स्वास्थ्य और बेमौसम से, और कृषि श्रमिक, और बड़ा किसान संबंधित है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण से, और मध्यम किसान उर्वरक कीटनाशी और बीज से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा
4। हमारे 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन कीजिए। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है। ए ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर के किप्च उपभोक्ता तक पहुंच बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारा बी होगा, किसान टमाटर के बीज को स्थानिक व्यापारी से खरीदता है। फिर उसके बाद हमारा से थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। फिर उसके बाद हमारा डी हो जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। उसके बाद ई हो जाएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को कैप्च की आपूर्ति करती है। उसके बाद सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर को कैप्च ऑर्डर करता है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी सी डी ई ए हो जाएगा, इसमें का दूसरा हो जाएगा। हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। तो वह उच्च न्यायालय में कर सकता है, हाई कोर्ट में। आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। और हाई कोर्ट से अगर उसको अपील वहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। हमारा 73